Good morning, dear students. We were studying the chapter Ranga's Marriage, and we have studied a part of this chapter. And now we will proceed to the next part. Means we will study the chapter from the place where we have left it. And we were discussing about the author. He was telling about his village and the specialty of his village. हम यहाँ पर थे कि अकाउंटेंट का बेटा स्टडी करने के लिए बेंगलोर गया हुआ था और बेंगलोर आया हुआ, बेंगलोर से स्टडी करके जब वापस आया है तो आने के बाद में गांव के अंदर एक हलचल सी है। गांव वाले बहुत उत्सुक हैं उससे मिलने के लिए कि जो लड़का पढ़ने के लिए बेंगलोर गया था और अब वापस आ गया है, उसको देखते हैं कि कैसा है। यहाँ पर वही है कि अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज़ हियर इट सीम्स, एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। आओ हम चलते हैं और एक नज़र उसे देखते हैं। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर आई टू वेंट, मैं भी चला गया, एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड, और आंगन के अंदर खड़ा हो गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, वाई हैव ऑल दिस पीपल कम, ये सारे लोग क्यों आए हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा है। अ बॉय, एक लड़का, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक इस प्रकार का लड़का जो बिना बुद्धि के था, मीन्स जिसको कोई मैनर्स नहीं थी। सैड, कहा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, इतना जोर से कि हर कोई उसे सुन सके। एक लड़का जो बुद्धिहीन था, मीन्स बिना मैनर्स के था, उसे इतना ज़ोर से तो बोला कि हर कोई उसे सुन ले। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे कि उसने पूछा है कि यहाँ कोई बंदर का खेल नहीं हो रहा है कि लोग सारे क्यों खड़े हो गए हैं। तो उस लड़के ने जवाब दिया कि तब आप यहाँ क्या कर रहे हैं। यंगस्टर, एक युवा लड़का, मीन्स एक छोटा लड़का, इमेच्योर, अपरिपक्व, एंड विदाउट एनी मैनर्स, और बिना किसी शिष्टाचार के। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट, ये बात सोच कर कि ये सारी चीज़ें अब अतीत की बातें हो गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुपचाप रहा। यहाँ आगे, सीइंग सो मैनी पीपल देयर, वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों को देखकर रंगा केम आउट विद ए स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बाहर आया। मीन्स बहुत सारे लोगों को देखकर रंगा मुस्कुराते हुए बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम सारे अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अब यहाँ पर राइटर बता रहा है कि हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, यदि हम सारे अंदर चले हो गए तो जो स्थान, द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, यह स्थान उस प्रकार के स्थान के अंदर तब्दील हो गया होता जो कलकत्ता के अंदर ब्लैक हॉल के नाम से जाना जाता था। मीन्स लोग कलकत्ता का ब्लैक हॉल कहते थे। अब यहाँ पर एक उपमा दी है राइटर ने कि स्थान इस प्रकार की भीड़ वाला हो जाता जैसे कलकत्ता के अंदर ब्लैक हॉल कहा जाता था। और ब्लैक हॉल क्या है, कलकत्ता के अंदर एक प्लेस हुआ करता था बहुत पहले। मीन्स कलकत्ता के अंदर एक इस प्रकार का अत्याचार हुआ करता था अंग्रेज़ों के द्वारा, जब लोग गुलाम थे, देश गुलाम था, और लोगों को इस प्रकार जेलों के अंदर ठूंस दिया जाता था कि वहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी। कहने का मतलब एक उंगली डालने के लिए भी जगह नहीं होती, जिस प्रकार हम बोल देते हैं मुर्गों की तरह किसी जगह में ठूस देना। तो इस प्रकार कलकत्ता का ब्लैक हॉल कहलाता था। लोगों को जेल के अंदर इतने ज़्यादा बुरी तरीके से ठूंस दिया जाता था कि हिलने डुलने की भी जगह नहीं होती थी। तो यहाँ पर ये राइटर है, इस राइटर ने बोला है कि यदि
सारे लोग अंदर चले गए होते तो ये स्थान उस प्रकार की जगह के अंदर बदल जाता जैसे कलकत्ता के अंदर ब्लैक होल कहते थे लोग। थैंक गॉड इट डिड नॉट, भगवान का धन्यवाद है कि ऐसा हुआ नहीं। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी, हर कोई यह देखकर आश्चर्यचकित था दैट रंगा वॉज द सेम, कि रंगा बिल्कुल वैसा ही था एज ही हैड बीन 6 months ago, जैसे कि वो 6 महीने पहले रहा था। यहाँ पर हर कोई आश्चर्यचकित था कि रंगा वहाँ पर गया तो बिल्कुल वैसा ही है जो 6 महीने पहले था। वैन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब उसने हमारे गांव को पहली बार छोड़ा था। यहाँ पर बताया कि गांव को जब पहली बार छोड़ कर गया था तो वैसा का वैसा ही। एन ओल्ड लेडी हु वॉज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, रेन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, अपने हाथ को उसकी छाती के ऊपर फेरा, लुक्ड इनटू हिज आइज, उसकी आंखों के अंदर देखा, एंड सेड, और कहा, द जेनेवरा इज स्टिल देयर, जेनेवरा अब भी यहीं पर है। जेनेवरा एक थ्रेड होता था, मीन्स एक धागा, पवित्र मानते थे उसको, जो ब्राह्मण लोग पहनते थे, आज भी पहनते होंगे। तो यहाँ पर उस धागे को देखकर उस औरत ने उस लड़के को बोला कि जेनेवरा अभी भी यहाँ पर है। ही हैज़न्ट लॉस्ट हिज कास्ट, उससे अपनी जाति नहीं खोई है। कहने का मतलब यहाँ पर उस धागे को पहनने का मतलब है कि अपनी जाति के साथ बंधे रहना। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और उसके बाद वो जल्दी चली गई। रंगा लाफ्ट, रंगा हंसने लगा। यहाँ पर उसके बाद वंस दे रियलाइज्ड, एक बार उनको यह एहसास हो गया दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, कि रंगा के अब भी वैसे ही हाथ हैं, लेग्स है वैसे ही टांगे हैं, आइज एंड नोज, और आँख और नाक बिल्कुल वैसे ही हैं। द क्राउड मेल्टेड अवे, भीड़ पिघल गई। लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन ए चाइल्ड्स माउथ, एक बच्चे के मुंह के अंदर शुगर के एक डले की तरह, मतलब जिस प्रकार कोई बच्चा मुंह के अंदर कोई चीनी का कोई डला ले लेता है और वो जिस प्रकार पिघल जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसी प्रकार भीड़ भी ख़त्म हो गई है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं वहीं पर खड़ा रहा। आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, हर किसी के चले जाने के बाद, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि हाउ आर यू रंगप्पा, रंगप्पा तुम कैसे हो? इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ हर चीज़ अच्छी है? इट वॉज ओनली दैन दैट रंगा नोटिस्ड मी, ये केवल तब हुआ जब रंगा ने मुझे देखा। मैंने उसे पूछा कि कैसे हूँ, क्या हर चीज़ सही है? तब रंगा ने मुझे देखा। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया है, डिड ए नमस्कारा रेस्पेक्टफुली, और सम्मानपूर्वक नमस्कार किया, सेइंग, ये कहते हुए, आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास करेक्टर, और मैं रंगा के चरित्र के इस पहलू की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। रंगा ने जिस प्रकार उसको नमस्कार किया सम्मान से और बोला कि आपके आशीर्वाद सब ठीक है, तो यहाँ पर राइटर बता रहे रंगा के चरित्र के इस पहलू की ओर मैं ध्यान खींचना चाहूँगा आपका। ही न्यू वैन इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, वह जानता था कि किसी से कब बात करने का फ़ायदा होता है। एडवांटेज एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ, और लोगों की कीमत को सही रूप से कब जांचा जाता है, मीन्स लोगों की कीमत को जांचने का सही समय और उसका लाभ उठाने का फ़ायदा कब होता है। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी, जैसे कि उसने मुझे नमस्कार किया, he did not do it like any present day boy, उसने आज कल के लड़के की तरह ऐसा नहीं किया। with his head up towards the sun, अपने सर को बिल्कुल सूर्य की ओर सीधा करके, standing stiff like a pole without joints, बिना जोड़ के किसी खंबे की तरह बिल्कुल सख्त खड़े हुए, jerking his body, शरीर को झटके हुए, ऐसे मानो it was either a wand और a walking stick, मानो वो कोई छड़ी हो या चलने वाली कोई पहत हो। यहाँ पर क्या बताया कि उस लड़के ने जिस प्रकार नमस्कार किया, आजकल के लड़के की तरह, मीन्स आजकल के लड़के किस प्रकार हैं, इस प्रकार खड़े हो जाते हैं सूर्य के ऊपर, जैसे कि अपना सर सूर्य की ओर करके बिल्कुल स्टिफ खड़े होकर, जैसे कि बीच में कोई जॉइंट ही ना हो, मीन्स मुड़े तोड़े ना,
बिना शरीर को कोई झटका दिए। यहाँ पर मानो कोई छड़ी हो वो, या चलने वाला कोई भी लकड़ी या बैंत कह सकते हैं। नोर डिड ही मियरली फोल्ड हिज हैंड्स, न केवल उसे अपने हाथों को जोड़ा, ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, शीघ्र ही तुम्हारी शादी हो। आई शेड ब्लेसिंग, मैंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, मैंने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि तुम्हारी शादी जल्दी हो। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट रेस, मैंने कुछ एक आनंददायक बातें एक दूसरे से करके आई लेफ्ट, और मैं चला गया। और हमने एक दूसरे से कुछ एक मजाक किए और फिर मैं चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग, उस दोपहर बाद जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विद ए कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड्स, रंगा अपने हाथ के अंदर 2 ऑरेंज लेकर मेरे घर पर आया, मीन्स 2 संतरे लेकर मेरे घर पर आया। ए जनरस कंसिडरेट फेलो, एक बहुत ही सज्जन दयालु और एक विचारशील व्यक्ति। इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, उसकी शादी करना एक बहुत अच्छी बात होगी। सेटल डाउन, उसको बसाना, एंड बी द सर्विस ऑफ द सोसाइटी, और समाज की सेवा होगी। आई थॉट, मैंने सोचा कि उसकी शादी करना, उसको बसाना, ये समाज की सेवा होगी, मैंने ये सोचा। फॉर ए वाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, थोड़ी देर के लिए हम यह वह बात करते रहे, मीन्स यहाँ की वहाँ की बात करते रहे। दैन आई केम टू द पॉइंट, और तब मैं असली बिंदु पर आ गया, मीन्स असली बात के ऊपर आया। रंगपा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड, रंगपा तुम शादी करने की योजना कब बना रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सैड, उसने कहा कि मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ, मीन्स अभी शादी नहीं करूँगा मैं। वाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे एक सही लड़की ढूंढने की ज़रूरत है। यहाँ राइटर ने पूछा कि शादी क्यों नहीं करना चाहता, और रंगप्पा यहाँ पर जवाब दे रहा है कि मुझे एक सही लड़की ढूंढने की आवश्यकता है। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months अगो, जिसने केवल 6 महीने पहले ही शादी की है। ही इज़ अबाउट 30, वह लगभग 30 साल का है। एंड हीज़ वाइफ इज़ 25, और उसकी पत्नी 25 साल की है। आई एम टोल्ड, मुझे ऐसा बताया गया। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रेम से बात करने योग्य होंगे। लेट अस से आई मैरिड ए वेरी यंग गर्ल, लेट अस से, अब हम ये बात कहते हैं कि मान लो कि मैंने एक बहुत छोटी लड़की से शादी कर ली। सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, सी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव, वह मेरे वर्ड्स को प्रेम में बोले हुए शब्द समझ सकती है, जैसे कि मैंने गुस्से के अंदर शब्द बोले हों। एज द वर्ड्स स्पोकन इन एंगर, यानी गुस्से में बोले हुए शब्दों को वो प्रेम में बोले हुए शब्दों को समझ सकती है। रिसेंटली, हाल ही में, ए ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले शकुंतला, अभी हाल ही में बेंगलोर के अंदर एक ट्रूप, एक जो प्लेयर्स होते हैं ड्रामा कंपनी के प्लेयर्स हैं या सिंगर्स हैं, उनका एक ट्रूप है, एक ग्रुप है, उसने एक नाटक शकुंतला को स्टेज पर शो किया। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत falling in love with Shakuntala if she were young. There is no question of दुष्यंत falling in love with Shakuntala. यहाँ पर शकुंतला के प्रेम में दुष्यंत का पढ़ने का कोई प्रश्न नहीं है। इफ शी वर यंग, यदि वो यंग है तो, कहना नहीं, यदि वो युवा है तो इसके अंदर शकुंतला के साथ दुष्यंत का प्रेम में पढ़ने का कोई प्रश्न यहाँ पर नेचुरल है, युवा है। इफ शी वर यंग, यदि वो यंग होते मीन्स छोटे होते यहाँ पर। लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स, आज कल की दुल्हनों की तरह। यहाँ पर ये बताया है कि शकुंतला का नाटक प्ले किया गया बेंगलोर के अंदर, और शकुंतला एक बहुत ही पॉपुलर नाटक है, कालिदास के द्वारा लिखा। तो यहाँ पर ये बता रहा है यहाँ पर रंगपा कि यदि शकुंतला छोटी होती
तो दुष्यंत का शकुंतला के प्रेम में पड़ने का कोई प्रश्न नहीं होता। आजकल के दुल्हन की तरह बता रहे लाइक द प्रेजेंट ब्राइड्स इज देयर, कैसा है कुछ। वॉट वुड हैव हैपन्ड टू कालिदास प्ले, कालिदास के प्ले का क्या होता, मीन्स कालिदास के नाटक का क्या हुआ होता। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी करता है, इट शुड बी टू ए गर्ल, एक इस प्रकार की लड़की होनी चाहिए हु इज़ मेच्योर, जो परिपक्व हो, मीन्स मेच्योर लड़की होनी चाहिए। अदरवाइज वन शुड रिमेन बैचलर, अन्यथा किसी को अविवाहित ही रहना चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर है यदि लड़की मेच्योर है तो ही उसे शादी करनी चाहिए उस व्यक्ति को, अदरवाइज उसे अविवाहित ही रहना चाहिए। दैट्स वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ, यही कारण है कि मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर राइटर फिर पूछ रहा है इज़ देयर एनी अदर रीज़न, क्या कोई और कारण है। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, एक आदमी को इस प्रकार की लड़की से शादी करनी चाहिए जिसकी वो प्रशंसा करता हो, मीन जिससे वो प्रेम करता हो। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिजेस, जो हम आज करते हैं वो सारी अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, मीन्स प्रबंध की हुई शादियाँ। हाउ कैन वन एडमायर गर्ल विद मिल्क स्टैंड्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, कोई व्यक्ति किस प्रकार उस लड़की की प्रशंसा करता है जिसके चेहरे के एक ओर मिल्क स्टैंड मीन्स सफ़ेद दाग हो एंड वेटनेस ऑन द अदर, और दूसरी ओर गीलापन हो, और या सो यंग, या इतनी छोटी दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स, या इतनी छोटी हो कि वो ये भी नहीं जानते कि उंगली को कैसे काटा जाता है। यहाँ पर उंगली का काटे जाने का मतलब ये है कि किस प्रकार शर्माया जाता है, मीन जिस प्रकार लड़कियाँ शर्माती हैं। तो यहाँ इस प्रकार की बात बता रहा है कि इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, इतनी जो ये भी नहीं जानती कि किस प्रकार उंगली काटी जाती है, मीन किस प्रकार शर्माया जाता है। वन ए नीम फ्रूट, एक तो नीम का फल, द अदर दूसरा ए बिटर गॉड, दूसरा करेला। यहाँ पर क्या बताया है कि एक तो नीम का फल दूसरा करेला। एग्जैक्टली, रंगा सैड लाफिंग, रंगा ने हंसते हुए कहा बिल्कुल ठीक ऐसी बात है। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर। आई वॉज डिस्ट्रेस्ड, मैं परेशान हो गया, मीन्स मैं निराश हो गया। दैट द बॉय, कि वो लड़का, हु आई थॉट, जिसके बारे में मैंने सोचा था, वुड मेक ए गुड हस्बैंड, कि अच्छा पति बनेगा, हैड डिसाइडेड टू रिमेन ए बैचलर, उसने अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया था। अब यहाँ पर राइटर बता रहा है मुझे बड़ी परेशानी हुई, मीन्स मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का, निराश हुआ मैं कि जिस लड़के को मैंने सोचा था कि वो एक अच्छा पति बनेगा और उसने अविवाहित रहने का निर्णय ले लिया। आफ्टर चैटिंग फॉर ए लिटल लॉन्गर, थोड़ी देर और बात करने के बाद में रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट दैन, मैंने ठीक उसी समय अपने दिमाग में तय कर लिया था दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी करवाऊंगा। रामाराव नीस, रामाराव की भतीजी, ए प्रीटी गर्ल ऑफ 11 साल की एक सुंदर लड़की थी, हैड कम टू स्टे विद हिम, उसके साथ रहने के लिए आई थी। यहाँ पर रामाराव की भतीजी थी, उसके साथ रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम ए बिग टाउन, वह एक बड़ी कस्बे से थी। सो शी न्यू, इसलिए वह जानती थी हाउ टू प्ले वीणा एंड द हारमोनियम, इसलिए वह हारमोनियम और वीणा बजाना जानती थी, मीन्स किस प्रकार हारमोनियम बजाया जाता है, किस प्रकार वीणा बजाई जाती है, तो अच्छी प्रकार जानती थी। शी ऑल्सो हैड ए स्वीट वॉइस, उसकी बहुत प्यारी आवाज़ भी थी, उसकी आवाज़ भी बहुत प्यारी थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके दोनों ही माता पिता मर गए थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल उसे घर पर ले आए थे। रंगा वो जस्ट द बॉय फॉर हर, रंगा उसके लिए बिल्कुल सही लड़का था। एंड शी, और वह द मोस्ट सूटेबल ब्राइड फॉर हिम, और वह उसके लिए सबसे उपयुक्त दुल्हन थी। सिंस आई वॉज ए फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामाराव प्लेस, क्योंकि मैं रामाराव के घर पर नियमित आने जाने वाला व्यक्ति था। द गर्ल वॉज क्वाइट फ्री विद मी, गर्ल मेरे साथ बिल्कुल फ्री थी, मीन्स स्वतंत्र थी, मीन्स खुली हुई थी। कहने वाला कोई शर्माना नहीं था, कोई
हेजिटेशन नहीं थी। आई कंप्लीटली फॉरगॉट टू मेंशन हर नेम, मैं उसका नाम बताना बिल्कुल भूल गया था, मीन्स पूरी तरह भूल गया था। रत्ना, इट वॉज रत्ना, मीन्स ये रत्ना था, यानी मतलब उसका नाम रत्ना था। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस, अगले ही सुबह मैं उनके घर पर गया एंड टोल्ड रामाराव's वाइफ, और रामाराव की पत्नी को बताया, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेजूंगा, मीन्स लस्सी भेजूंगा, कुछ छाछ भेजूंगा। आस्क रत्ना टू फैच इट, रत्ना को बोलना कि वो ले आई यहाँ पर कि मैं कुछ छाछ भेजूंगा, रत्ना को बोलना कि वो ले आई। रत्ना केम, रत्ना आई। इट वॉज ए फ्राइडे, ये शुक्रवार का दिन था। सो शी वॉज वेयरिंग ए ग्रैंड साड़ी, इसलिए उसने एक बहुत शानदार साड़ी पहनी हुई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए बोला। एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग ए सॉन्ग, और उससे प्रार्थना की कि एक गाना गाए। आई सेंट फॉर रंगा, मैंने रंगा को बुलवा भेजा, मीन्स रंगा को भी बुलवा लिया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग, जब वो गाना गा रही थी, कृष्ण मूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आइज, गाने के बोल यहाँ पर लिखे गए हैं कि कृष्ण मूर्ति मीन्स हे श्री कृष्ण मेरी आंखों के सामने, ये बोल हैं गाने के। रंगा रीच द डोर, रंगा दरवाजे पर पहुंच गया। ही स्टॉप्ड एट द थ्रेशोल्ड, वह दहलीज के ऊपर रुक गया। दहलीज मीन्स दरवाज़ा है, उसके अंदर जाने के लिए जो स्टेप होते हैं नीचे, दहलीज जिसको ड्योढ़ी बोलते हैं, तो दहलीज के ऊपर रुक गया वो। ही डिड नॉट वॉन्ट द सिंगिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था कि गाना बंद हो जाए। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन गाने वाले को देखने के लिए भी उत्सुक था। केयरफुली, बड़ी सावधानी से ही पीप्ड इन, उसने अंदर झाँका। द लाइट कमिंग इन टू द रूम वॉज ब्लॉक्ड, कमरे के अंदर आती हुई रोशनी ब्लॉक्ड, रुक गई। रत्ना लुक्ड अप, रत्ना ने ऊपर देखा एंड सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, वहाँ पर एक अजनबी को देखकर अब्रप्टली स्टॉप्ड, तुरंत ही रुक गई। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, अब यहाँ पर राइटर एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रहा है, एक उपमा दे रहा है कि सिचुएशन का। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लो आप सबसे अच्छी क्वालिटी का मैंगो खरीदते हैं। यू ईट इट स्लोली, आप इसे धीरे धीरे खाते हैं। शेवरिंग इट्स पील, इसके छिलके की गंध का आनंद लेते हुए। बिफोर बाइटिंग इनटू द जूसी फ्लैश, इसके रसीले गूदे को काटने से पहले, मीन्स आम का जो गूदा होता है, रस होता है रसीला, उसको काटने से पहले आप इसे धीरे धीरे खाते हैं, इसके छिलके का आनंद लेते हैं, मीन्स इसका बाहरी जो आवरण है उसी का ही आनंद लेते हैं। यू डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट एनी पार्ट ऑफ इट, और आप इसके किसी भी हिस्से को खराब नहीं होने देना चाहते। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, आप एक और बाइट लेने से पहले, आपके एक और बाइट लेने से पहले, द फ्रूट स्लिप्स आउट ऑफ योर हैंड, फल आपके हाथ से खिसक जाता है, स्लिप हो जाता है, एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, और ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं। यहाँ पर राइटर ने पूछा है कि आप आम खा रहे हैं, आम बड़ा रशीला है, बड़ा अच्छा है, आप गंध ले रहे हैं और उसका एक भी पार्ट आप ख़राब नहीं होने देना चाहते हैं, और इससे पहले कि आप एक और बाइट लें, मीन्स थोड़ा थोड़ा आप आनंद ले रहे हैं, धीरे शुरुआत कर रहे हैं, और आपके हाथ से स्लिप हो जाता है, तो आपकी सिचुएशन कैसी होती है, वही राइटर पूछ रहा है यहाँ पर। रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप्ड, और जब गाना ख़त्म हुआ था, रंगा के चेहरे पर भी वही निराशा दिख रही थी। यहाँ पर रंगा का चेहरा भी बिल्कुल सिकुड़ गया था, वैसे ही मीन्स उदास हो गया। यू सेंट फॉर मी, ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन ए चेयर। यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलवाया था। ही आस्क्ड, उसने पूछा जब वो अंदर आया और कुर्सी के ऊपर बैठा। जब वो अंदर आया कुर्सी पर बैठ कर और पूछा कि आपने मुझे बुलवाया। रत्ना स्टूड एट ए डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर के ऊपर खड़ी हो गई। हर हेड लोवर्ड, उसका सर नीचे था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, और रंगा बार बार उसकी ओर देख रहा था। वंस आवर आइज मैट, एक बार हमारी आंखें मिली। राइटर ने अब रंगा की ओर देखा।
एंड ही लुक्ड वेरी एम्ब्रेस्ड, और वह बहुत ही लज्जित महसूस कर रहा था। मीन्स वो बहुत लज्जित दिखाई दिया, मीन्स थोड़ा सा शर्मिंदा सा। नो वन स्पोक फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए कोई नहीं बोला। इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, ये मेरा आना ही था, मेरा अंदर आना ही थी जिसने इस गाने को बंद कर दिया। लेट मी लीव, मुझे जाने दो। वर्ड्स मियर वर्ड्स, शब्द केवल शब्द। द फेलो सैड दैट ही वुड लीव, उस लड़के ने कहा कि वह चला जाएगा, बट डिड नॉट मेक ए मूव, लेकिन उसने जरा सी भी हलचल नहीं की। यहाँ पर राइटर बता रहा है कि केवल शब्द शब्द थे कि मुझे अब जाना चाहिए क्योंकि मेरे आने से गाना बंद हो गया। तो यहाँ पर बता रहा है कि लड़के ने बोल तो दिया लेकिन उसने जरा भी हलचल नहीं की। हाउ कैन वन आई एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दिस डेज ऑफ कलयुग, अब कलयुग के इन दिनों के अंदर शब्दों और एक्शन के साथ मैच होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मीन्स कोई बोले और उन बोलने के बाद जो एक्शन दिखाए मीन्स उन्हीं उसी प्रकार के, तो कलयुग के इन दिनों में आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं। रत्ना रेन इन साइड और खम बाय साइलेंस, और शर्म शी, रत्ना अंदर चली गई, मीन्स उसके ऊपर शर्म छा गई और वो अंदर दौड़ गई। आफ्टर वाइल रंगा आस्क्ड, थोड़ी देर बाद रंगा ने पूछा कि हु इज दैट गर्ल, स्वामी, स्वामी वह लड़की कौन है। यहाँ पर रंगा ने पूछा कि हु इज दैट इनसाइड, वह अंदर कौन है। द लायन वॉन्टेड टू नो, शेर जानना चाहता था। द ही गोट हु हैड टेकन शेल्टर इन द टेम्पल replied, ही गोट मीन्स बकरी, बकरी ने जिसने मंदिर के अंदर शरण ली थी, replied जवाब दिया, डज इट मैटर हु आई एम, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ। आई एम ए पुअर एनिमल, मैं तो एक बेचारा जानवर हूँ। हु हैज़ ऑलरेडी ईटन 9 लायंस, जिसने पहले ही 9 शेर खा लिए हैं। आई हैव वॉट टू ईट 1 मोर, और मैंने एक और खाने की शपथ ली है। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, कि तुम मेल हो या फीमेल हो, मीन्स तुम शेर हो या शेरनी। द लायन फ्लैट द प्लेस इन फियर, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि शेर भय के अंदर भाग गया हो, मीन्स उस जगह से दौड़ गया हो। यहाँ पर राइटर उपमा बहुत देता है यहाँ पर कि बेचारा जो रत्ना है अब किस प्रकार की बातें कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। जैसे कि थोड़ी देर पहले मतलब इससे पहले वाले दिन पूछा था उससे कि शादी का क्या विचार है, तो अब ये लड़की के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर राइटर भी कह रहा है कि किस प्रकार का क्वेश्चन कर रहा है कि हु वाज दैट इनसाइड, कि अंदर कौन है। द लायन वांटेड टू नो, लायन जानना चाहता था ये चीज़ें। और ही गॉट है बकरा, ही हैज़ टेकन शेल्टर इन टेम्पल, जो पहले ही मंदिर के अंदर अपने आप की तुलना कर रहा है कि पहले ही उसने 9 लायंस खा लिए हैं और एक और खाने की उसने शपथ ली हुई है। अब ये बताइए कि मेल है या फीमेल, यानी एक प्रकार की उपमा दे रहा है। लाइक द ही गॉट आई सेड, और उस बकरे की तरह ही मैंने कहा कि व्हाट डज इट मैटर टू ईदर ऑफ अस, हम दोनों में से ही क्या फ़र्क पड़ता है, हु शी इज़, कि वह कौन है। आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले ही विवाहित हूँ, एंड यू आरंट द मैरिंग काइंड, और तुम शादी वाले हो नहीं, मीन्स शादी करने वाले हो नहीं। एंड फॉर टुडे this is sufficient, and we will proceed to the next part in next video. Thanks, have a great day.